बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। अपनी पिछली वीडियो में मैंने जो है वो 15th सेंचुरी में होने वाले तमाम इम्पॉर्टेंट इवेंट्स और लिटरेरी अचीवमेंट्स का जिक्र किया था। तो आज की ये वीडियो मैं 16th सेंचुरी के बारे में बनाने जा रहा हूँ। 16th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से एक रिच सेंचुरी है जिसमें बहुत सारे जो है वो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं और बहुत सारी जो है वो लिटरेरी फॉर्म्स ने जो है वो जन्म लिया। पोइट्री में, ड्रामे की डिफरेंट फॉर्म्स, और जो है वो इसी 16th सेंचुरी का ड्रामा जो है वो अपनी पीक पे हमें नज़र आता है, क्योंकि शेक्सपियर और जो है वो क्रिस्टोफर मार्लो जैसे राइटर जो है वो इस दौर में लिख रहे थे। तो आज की इस वीडियो में मैं जो है वो सिर्फ इस 16th सेंचुरी में होने वाले इम्पॉर्टेंट इवेंट्स का जिक्र करूंगा। बाकी पोइट्री के ऊपर, ड्रामे के ऊपर तफसील से वीडियो जो है वो नेक्स्ट एपिसोड्स में बनेंगी। तो बहरहाल 16th सेंचुरी की शुरुआत में हम देखते हैं कि सबसे पहले जो किंग थे वो थे हेनरी 8। इनका दौर जो है वो 1509 टू 1547 ये इनका जो है वो दौर हुकूमत है। फिर इनके बाद जो है वो एडवर्ड 6 जो है वो थ्रोन पे बैठते हैं, तख्त पे बैठते हैं, और उनका पीरियड जो है वो 1547 टू 1553 1553 तक है। और उसके बाद जो है वो मैरी, जिनको ब्लडी मैरी भी कहा जाता है, वो तख्त पे बैठती हैं 1553 में, और 1558 तक जो है वो उनका पीरियड है। एंड शी वॉज कॉल्ड ब्लडी मैरी बाय दी प्रोटेस्टेंट्स, क्योंकि प्रोटेस्टेंट्स के ऊपर बहुत सारे जो है वो जुल्म सितम किए गए। प्रोटेस्टेंट जो है वो एक नया फिरका जो कि इस वक्त जो है वो जन्म ले रहा था, तो इस वजह से इसको जो है वो ब्लडी मैरी भी कहा जाता है। फिर इसी तरह से 1513 में जो है वो मैकावली, आप सभी जानते हैं, जो भी बंदा लिटरेचर से थोड़ा बहुत लगाव रखता है, तो मैकावली जो एक इटालियन राइटर थे, उन्होंने प्रिंस नामी एक जो है वो बुक लिखी 1513 में। फिर उसके बाद जो है वो सर थॉमस मूर जो कि 1478 में पैदा हुए और 1535 तक जो है वो इनका दौर है। तो इन्होंने जो है वो 1516 में यूटोपिया, जो इनका मशहूर जो है वो शाहकार है, वो बुक लिखी। देन जो है सर थॉमस यॉट 1503 टू 1542 1503 से 42 तक, और इन्होंने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई सॉनेट्स। इंग्लिश लिटरेचर में सॉनेट्स को इंट्रोड्यूस करवाने वाले जो है वो सर थॉमस यॉट थे। फिर उनके साथी एक और जो है वो राइटर हेनरी हावर्ड, अर्ल ऑफ सरे, इंट्रोड्यूस्ड ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश विद हिज ट्रांसलेशंस ऑफ वर्जल इनीड। तो जो हेनरी हावर्ड थे, इन्होंने ब्लैंक वर्स की शुरुआत की इंग्लिश लिटरेचर में, और इन्होंने वर्जल की जो एपिक पोइम है एनीड, उसकी जो है वो ट्रांसलेशन की थी, और यहीं से जो है वो ब्लैंक वर्स की जो है वो शुरुआत होती है। और इट वाज अबाउट 1550, ये 1550 के लगभग की जो है वो बात है। देन जो है वो 1534 मार्टिन लूथर जो है वो एक किंग है, और एक मार्टिन लूथर जो है वो प्रोटेस्टेंट जो उसके बानी हैं, जर्मन प्रीस्ट थे। तो इन्होंने जो है वो बाइबल को जर्मन में ट्रांसलेट किया। तो एक मार्टिन लूथर किंग जो है वो अमेरिकन फ्रीडम फाइटर हैं, लेकिन ये मार्टिन लूथर जो है वो रेफर्मेशन मूवमेंट जो है वो रिवाइवल ऑफ रिलीजन, उसके जो है वो बानी है, और ये जर्मन जो है वो प्रीस्ट थे। फिर उसके बाद 1534 का दौर आ जाता है। हेनरी 8 जो बादशाह थे, ही डिक्लेयर्स हिमसेल्फ एज द हेड ऑफ द इंग्लिश चर्च। उन्होंने अपने आप को जो है वो चर्च ऑफ इंग्लैंड के हेड का जो है वो बतौर जो है वो कह लें कि डिक्लेयर कर दिया कि मैं जो है वो इंग्लिश चर्च का हेड हूँ। देन जो है वो 1557 में एक जो है वो एंथोलॉजी कहते हैं कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पोएम्स, एक एंथोलॉजी प्रिंट हुई जिसको टोटल्स मिससेलिनी कहा जाता है। इसमें जो है वो सॉन्ग्स थे, इसमें जो है वो सोनेट्स थी, और ये फर्स्ट प्रिंटेड एंथोलॉजी थी। इस वजह से ही इसको जो है वो बहुत अहम जो है वो मुकाम हासिल है कि ये फर्स्ट जो है वो प्रिंटेड एंथोलॉजी थी। और इसके जो है वो राइटर जो थे हेनरी हावर्ड थे, उसके बाद निकोलस ग्रिमलैंड थे, और उसके साथ सर थॉमस यॉट थे। तो इनकी ये एक जो है वो कंबाइंड एफर्ट थी। देन 1558 टू 1603 मलका एलिज़ाबेथ 1 जो है वो तख्त पे बैठती हैं, उनका दौरे हुकूमत शुरू हो जाता है, और यहीं से एलिज़ाबेथन एज की शुरुआत होती हैं। फिर 1564 बर्थ ऑफ शेक्सपियर,
1564 क्रिस्टोफर मार्लो जो है वो पैदा होते हैं, दोनों एक ही ईयर में जो है वो पैदा हुए। देन 1567 रैल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर बाय निकोलस उदाल, इट वॉज रिगार्डेड फर्स्ट कॉमेडी इन इंग्लिश लिटरेचर, पहली जो है वो कॉमेडी जो है वो इंग्लिश में रैल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर 1567 में 1567 में जो है वो लिखी जाती है। फिर उसके बाद 1561 1561 में गौरबोधक जो है वो बाय टॉमस सैकविली एंड टॉमस नॉर्टन, दो जो है वो राइटर हैं, एंड इट वाज कॉल्ड दी फर्स्ट ट्रेजेडी इन इंग्लिश लिटरेचर, पहली जो ट्रेजेडी है इंग्लिश में इसको जो है वो कहा जाता है। और इसमें सैनिकन मॉडल, सैनिका जो कि एक फ्रेंच राइटर हैं, उनको जो है वो फॉलो किया गया। बहरहाल इसके ऊपर मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा जब डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामे के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो, तो उसमें बताऊंगा कि सैनिकन मॉडल क्या था। उसके बाद 1576 फर्स्ट पब्लिक थिएटर इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में जो है वो पब्लिक थिएटर जो है वो उसकी शुरुआत होती हैं। और 1571 में राइज ऑफ इंग्लिश प्योरिटन्स, प्योरिटन एक जो है वो फिरका था, एक जो है वो रिलीजियस सेक्ट था, तो इसकी शुरुआत होती हैं। देन 1579 स्पेंसर ने शेपर्ड्स कैलेंडर लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है स्पेंसर की। इसी तरह से 1579 में लिली की यूफ्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जनरल नॉलेज के हिसाब से। फिर इसी तरह से सर फिलिप सिडनी की जो पैदाइश का दौर है वो 1554 टू 1586 है। एरिस्टोफिल एंड स्टेला उन्होंने लिखी, बहुत ही पॉपुलर जो है वो बुक है 1582 में। और फिलिप सिडनी के बारे में जो है वो एलिजाबेथ ने कहा था कि ही इज़ वन ऑफ दी ज्यूल ऑफ माई क्राउन, इतना बड़ा मुकाम था फिलिप सिडनी का जो है वो लिटरेचर में, लेकिन बहुत थोड़ी देर जो है वो ज़िंदगी ने साथ दिया। बहरहाल जो लिखा बड़ा खूबसूरत लिखा। फिर 1590 में फिलिप सिडनी की आर्केडिया उनकी डेथ के बाद जो है वो प्रिंट होती है। और 15 जो है वो 52 टू 1599 1500 जो है वो 52 से 1599 तक का दौर जो है वो, ये दौर है अपना स्पेंसर जो है वो, उन्होंने उनका जो है वो ज़िंदगी का जो है वो पीरियड है। और उनकी मशहूर बुक फेरी क्वीन जो कि उन्होंने 1590 में लिखी थी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर इसके बाद क्रिस्टोफर मार्लो का जैसे मैंने जिक्र किया कि 1564 में पैदा हुए और 1593 में 1593 में उनकी जो है वो डेथ हो जाती है। डॉक्टर फास्टस उन्होंने 1587 में लिखा था, डॉक्टर फास्टस 1587 में लिखा था। फ्रांसिस बेकन का जो पीरियड है वो 1561 1561 टू 1626 है। और उन्होंने जो ऐसे लिखने शुरू किए वो 1597 में जो है वो लिखने शुरू किए थे। फिर इसी तरह से एक और कॉमेडियन, एक और बहुत बड़े राइटर बेन जॉनसन, जिनकी मशहूर जो है वो बुक एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, उन्होंने 1598 में लिखी। और एक थिएटर जिसका अक्सर नाम हम जानते हैं ग्लोब थिएटर, इट वॉज बिल्ड इन 1599 1599 में जो है वो ग्लोब थिएटर बना। तो ये जो है वो इस 16वीं सेंचुरी के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। और ये बहुत ही जो है वो डाइवर्सिटी वाली जो है वो सेंचुरी है, जिसके बारे में मैंने पहले ही जिक्र किया कि पोइट्री और ड्रामे के ऊपर अलग अलग से भी जो है वो डिफरेंट जो है वो वीडियोस बनानी पड़ेगी। कुछ राइटर ऐसे हैं जिनके ऊपर अलग वीडियोस बनानी पड़ेगी। तो आज का जो है वो इंट्रोडक्शन मैंने इसलिए दिया है कि आपको मुख्तलिफ चीज़ों की तरतीब समझ आ जाए ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ को समझने में आसानी हो। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जो है वो मैं डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा और पोइट्री के ऊपर बनाऊंगा इन दी 16वीं सेंचुरी।